क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है। एक और धमाकेदार वीडियो फाइनली आपका क्लास 10वीं का हाफ ईयरली एग्जाम के इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे इंग्लिश को पे अपलोड कर दो फाइनली। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका इंग्लिश पेपर आ चुका जो कि आपका यहाँ पर 2 जनवरी को होने वाला, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं इसका आपको सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। और जो पेपर हम कराने वाले हैं इस पेपर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आप यहाँ पे इस पेपर को याद कर लेते हैं तो जो आपका मार्क्स 75 नंबर का, 75 में आपके 60 नंबर आने वाले, ठीक है। तो इस पेपर को आपको याद करना है। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हो क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 इंग्लिश, ठीक है। तो फाइनली आपका इंग्लिश पेपर आ चुका है और आपके जो क्वेश्चन रहने वाले वो आपके यहाँ पर 16 रहने वाले हैं। और साथ ही आपका यहाँ पर समय रहने वाला 3 घंटे का, यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हो। साथ ही आपका मार्क्स आपने देख ही लिया, 75 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर आने वाला, ठीक है। तो फाइनली आपका इंग्लिश पेपर आ चुका जो कि आपके यहाँ पर 2 जनवरी को होने वाला, ठीक है। तो हम आपको सोल्यूशन में कराएंगे, साथ ही आपको पेपर तो कराने ही वाले हैं और आपको सोल्यूशन में कराएंगे। तो हम बड़ी मेहनत से वीडियो को लाएँ, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इसे भी आप पढ़ सकते हो। तो आपका सेक्शन नहीं आता रीडिंग, ठीक है, सेक्शन नहीं आती है रीडिंग आपकी। तो पहले आपके यहाँ पर पैसेज आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, ठीक है। तो आपका पहला पैसेज आता है जो कि 5 नंबर का है। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपका पैसेज यहाँ पर दिया गया, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑल एनिमल्स, वेजिटेबल्स एंड मिनरल, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया है पैसेज। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ लेना। और आप यहाँ पैसेज को ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो इसके क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसी में आंसर दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज में दिए जाते हैं। तो वो इजी क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर पैसेज यानी जो रहते हैं वो इजी रहते हैं, ये आपके 5 नंबर यानी पक्के ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है व्हेल, और बी ऑप्शन आता है सी वीड्स, और सी आता है फिश, और डी आता है पेंट, ठीक है। तो इस तरह से इसके 4 ऑप्शन आते हैं, देख लीजिए। साथ ही जो इसका आंसर है वो आपको हम बाद में बता देंगे, ठीक है। पहले आप ये बात देख लीजिए, साथ ही हम जो इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर बाद में बता देंगे, ठीक है। अब आपका दूसरा आता है यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन है कुकिंग, मेकिंग परफॉर्मेंस, और मेकिंग सॉप, और मेकिंग यहाँ पर लुब्रिकेट कैंट्स, ठीक है। ये आपके यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन भी करा दिया, तो दोनों का आप स्क्रीन शॉट घालते जाइए, साथ ही नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट कर दिए, ठीक है। तो पहले को जो आपको पहला पैसा दिया गया था उसके हमने 2 क्वेश्चन करा दिए। अब चलिए आपको यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख तो द ऑफिस यहाँ पर एल्डेस नर्सरिंग ओल, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है। तो इसके आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है स्टोमेट, और बी आता है यहाँ पर आई, और सी आता है लिवर, और डी आता है फिंगर, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में करा दिया। साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो भी हम कराएंगे। आपसे वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही आपको सही विषय के पेपर इस चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे, जिससे आपके सही विषय में अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फेट ऑन अ भेल इज कॉल्ड, ठीक है। ये आपको चौथा यहाँ पर दिया है। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है सेल्स, और बी आता है बिलूबर, ठीक है, और सी आता है स्किन, और डी आता है फेंस। तो इस तरह से आपका हमने चौथा क्वेश्चन भी करा दिया। फिर आपका 5वां आता है राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट का आपको यहाँ पर नाउन लिखना, ठीक है। तो इसका आपके ऑप्शन आता है प्रोटेक्टेड, और बी आता है प्रोटेक्टिव, और सी आता है प्रोटेक्टेबल, और डी आता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसके आपको 4 ऑप्शन आते हैं। इसी में से आपको यहाँ पर एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो जो आंसर है वो भी हम बताएंगे, सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखिए। और साथ ही इस पेपर को आपको याद जरूर करना, ठीक है। और पहले आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो स्टूडेंट आप दूसरा क्वेश्चन देते हो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का पैसेज आता है। तो ये भी आपका 5 नंबर का, इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो आप इसका। और साथ ही आपको यहाँ पर रिवाइज करने के लिए आप सभी क्वेश्चन का अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीन शॉट उठा लीजिए, ठीक है। तो इस पैसेज का जो स्क्रीन शॉट है वो उठा लीजिए, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हो। साथ ही चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आता है द फेयर वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, ठीक है। और इसके ऑप्शन आता है ही हैड सेव्ड हर लाइफ, और बी आता है ही कुड प्ले स्वीटली ऑन ही फ्लूट, और सी आता है ही वाज वेरी हैंडसम, और डी आता है द शेपर्ड लवर हर, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हमने पहला करा दिया। दूसरा आता वैन द फेयर पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड। तो इसका आता मैरिड हर,
और डिस्पेयर्ड और टर्मड इनटू स्टूट, ठीक है। और फिर आपका दिया चेंज यहाँ पर चेंजर इनटू अ हैंडसम यूथ, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन करा दिए और साथ ही आंसर भी हम आपको बताएंगे। पहले आप पूरा यहाँ पर पेपर देख लीजिए, इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो हमने इसके 2 क्वेश्चन करा दिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, द शेपर्ड वेंट टू रोम इन, ठीक है। तो बोट, कार्ट और प्लेनक्वियन और कॉस्ट, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन हमने करा दिए और तीसरा क्वेश्चन हमने करा दिए। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन आता है, व्हेन द शेपर्ड रीचड रोम ही, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन वो देख लीजिए और साथ ही इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। हमने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप यहाँ पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो पैसेज में इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है। और 5वां आता द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी पेप्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 5वां करा दिया। इसके आप ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो फाइनली हमने आपको दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। जो आंसर है वो आपको नहीं कराएं तो आंसर भी कराएंगे। और 3 सेक्शन भी आता है राइटिंग। तो सेक्शन बी राइटिंग के यहाँ पर सेक्शन बी राइटिंग आती है। तो इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल, ठीक है। आपको 4 नंबर का आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको नोट्स बनाने, ठीक है। नोट्स आपको बनाने और साथ ही आपको इसका यहाँ पर टाइटल लिखना है, ठीक है। तो आपको नोट्स यहाँ पर किस तरह से बनाना है उसके लिए चलिए हम जो सोल्यूशन वो आपको बता देंगे। और साथ ही आपको हम यहाँ पे एग्जांपल की बता देते हैं। आपको यहाँ पर एक हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं और दूसरी आपको हेडिंग बनानी है। इसी में से छांट कर आपको हेडिंग बना देनी है, उसके अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने हैं और तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। फिर उसके नीचे जिसके बारे में यहाँ पर पैसा दिया गया वही उसका टाइटल रहेगा, ठीक है। तो आपको हमने एग्जाम्पल के लिए बता दिया। जो उसका सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन है, वो हम बता देंगे। 4 नंबर का हमने करा दिया। चौथा क्वेश्चन आता है, यू आर शिवम खुराना स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अशोक नगर, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फ्री कॉन्सेशन अस योर फादर हैज लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है, पैंडेमिक। तो इस पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। ये क्वेश्चन चौथा करा दिया जो 4 नंबर का था। और इसका आपका अथवा आता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन, ठीक है, वेकेशन विथ यू, ठीक है। ये आपका हमने चौथा क्वेश्चन करा दिया जो 4 नंबर का था। आप 5वां आता है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड, यानी आपको यहाँ पर 150 शब्द में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। और जो आपको निबंध किस पर लिखना है चलिए वो दिखा देते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर देख लेते पैसेज आपको यहाँ पर किस पर आपको लिखना है। तो पैसेज आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए, यहाँ पर ट्रांसम्यूम और द पॉल्यूशन प्रॉब्लम और योर आइडल पर्सन, ठीक है। और डी आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसी भी आप लिख सकते हैं। और फिर इसका तो आता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसमें आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो और आपको यहाँ पर निबंध नहीं लिखना है तो आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश और वाटर कन्वर्सन, यहाँ पर योगा एंड हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस पर आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। और साथ ही इसका एक और अथवा दिया गया, और आपको यहाँ पर आपको ऐसे भी नहीं लिखना है, साथ ही आपको पैराग्राफ भी नहीं लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखते हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी आपको फिर से यहाँ पैराग्राफ लिखने को बोल रहा है। और आपको इसमें से नहीं बन रहा है तो इसमें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने आपको करा दिए यहाँ पर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पिक्चर को ध्यान से देखना, साथ ही इस पर आपको यहाँ पर हेल्थ के ऊपर आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना, ठीक है। तो आपको इस पिक्चर को देखना, साथ ही आपको यहाँ पर 3 नंबर का, तो इस पर आपको यहाँ पैराग्राफ टाइप पे लिखना, ठीक है। आपको अच्छे यहाँ पर पॉइंट लिख देनी है, हम आपको आंसर भी बता देंगे। 6वां क्वेश्चन हमने करा दिया। अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 7वां क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के हैं, ठीक है। 6 आपका यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिए 6 दिए तो आपको 5 करने नहीं 5, ठीक है। 5 नंबर का और फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके यानी 5। तो पहला था वर्क हार्ड डोंट यू विल फॉल, तो इसके अब 3 ऑप्शन आते हैं, बट एंड और, ठीक है। इसी में से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। और दूसरा आता है द गंगा इज नॉट सेकंड रिवर, ठीक है, ए एंड दैट, इसी में से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, वो आंसर हम बता देंगे। और तीसरा आता है प्लीज स्प्रेड डोंट बटर ऑन ब्रेड, ठीक है, आ फ्यू आ लिटिल और फ्यू, ठीक है। इसी में से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। और चौथा देते ही हैज गिवन स्मोकिंग अवे अप फॉर, ये आपके 3 ऑप्शन दिए हैं। फिर चौथा 5वां आता है बी डोंट नॉट बेयर मास्क इन क्रॉप्डेड प्लेसेस शुड यूज
और ठीक है, ये आपके यहाँ पर हमने 5वां करा दिया। अब 6वां आता ही अल्बा डॉट डॉट अदर्स। तो इसके 3 ऑप्शन आते हैं, हेल्प, हेल्पर्स, हेल्पिंग। तो इसी में से आपको जो करेक्ट आंसर है वो इसमें भरना है। तो वो हम आंसर आपको बता देंगे। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर और वैसा के पेपर भी आपको इस चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। और फिर आपके यहाँ पर डू इट आते हैं नहीं 5। तो सीखे आपको 6 दिए तो 5 करने हैं। पहला आता है सी कट द ट्री, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। आपको यहाँ पर जो यहाँ पर दिया है सी कट द ट्री, आपको यहाँ पर इंटरोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। और दूसरा था ही टीचर्स इंग्लिश, चेंज इनटू पासिव वॉइस में चेंज करना, ठीक है। और तीसरा देख लीजिए, और तीसरे में आपको क्या करना है, यहाँ पर रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अनलेस जोड़कर आपको इसे फिर से लिखना है। और चौथा आता है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, ठीक है। तो आपके यहाँ पर सो दैट का आपको प्रयोग करना है। और जो यहाँ पर सेंटेंस दिया है आपको इसमें यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है, इसे 2 बार लिखना है सही से, ठीक है। और 5वां आता ही टीचर्स मी साइंस, चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट में आपको चेंज करना है। और 6वां आता ही बीइंग हेल्प्ड बाय अंकित, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस में चेंज करना, ठीक है। तो हमने आपके यहाँ पर डू डायरेक्ट करा दी, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट उठा लिया हुआ। अब सेक्शन यहाँ पर सेक्शन डी आता है टेक्स्ट बुक। तो आपके यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आता है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, ठीक है। तो इसके आपका ऑप्शन आता है प्लॉट, और बी देख लीजिए, और ठीक है, और सी देख लीजिए, और डी देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर दूसरा था हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमंदा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करा दिया, इसका आप ऑप्शन देख सकते हो। अब चलिए इसके जो यहाँ पर 2 ऑप्शन और रह गए हैं तो वो दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर 2 यहाँ पर दिए गए हैं, जोहान बेरीमैन, ठीक है। और डी आता है रॉबिन क्लेन। और चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, ठीक है। और इसका आपका ए आता है, बी आता है, और सी और डी, इसके आप ऑप्शन देख लीजिए। और चौथा आता है यहाँ पे इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, ठीक है। आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है देख तो 5वां आता है व्हाट डिड अन्य फ्रैंक नेम हर डेरी यानी कैटी और किटी किटन, ठीक है। ये देख लीजिए 4 ऑप्शन हमने करा दिए हैं। अब 6वां आता है अकॉर्डिंग टू पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स विच द क्वालिटीज हैव ह्यूमन्स गिवन अप, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हमने 6वां करा दिया। तो जो आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन था वो हमने करा दिया। आपका 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वीं का आपका ये आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपकी पोएम आती है, इसी पोएम में से आपको जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको पोएम में मिल जाएंगे। तो इस पोएम को आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसकी क्वेश्चन आता है, पहला आता फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, ये आपका आता है। और दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज सिमिलर टू द बर्ड मेरी, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हमने करा दिया और पहला करा दिया, साथ ही इसके ऑप्शन भी दिख लीजिए। और चलिए आपको जो दूसरे क्वेश्चन के यहाँ पर 2 ऑप्शन रह गए हैं वो भी दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, सी में आपका ऑप्शन आता है क्लेवरी, और डी देख लीजिए। अब तीसरा आता है वेयर डिड द बालगो, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आता है, तीसरा हमने क्वेश्चन करा दिया। और चलिए आपका 10वीं का हम यहाँ पर बी देख लेते हैं। 10वीं का बी आता है रीड द फॉलोइंग स्ट्राइट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आपका पैसेज टाइप के क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। साथ ही जो इसके क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो पहला आता है वेयर डिड बंदा सिट इन द क्लासरूम, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इसी का आंसर आपको इसे मिल जाएगा। साथ ही इसके यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, और 3 नंबर का है आपका। और फिर दूसरा द एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ द बर्ड, यहाँ पर एवेंसेस, ठीक है। इसका आपको यहाँ पर एग्जेक्टिव लिखना है। और तीसरा फ्रॉम विच लेसन यहाँ पर हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, ठीक है। तो इसके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं 3 दिखे। तो फिर आपके यहाँ पर हमने आपके 10वें क्वेश्चन तक करा दिए हैं। अब चलिए आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 6। तो आपको यहाँ पर 6 करने हैं, और आपके कितने यहाँ पर दिए हैं, आपके साथ दिए 6 करने हैं। तो आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भाट मेड लैंचो एग्री, ठीक है। और तीसरा भाट डिड अन्य फ्रैंक बाउंड टू कीप आ डेरी। और चौथा था भाट डिड बंदा से टू हर फ्रेंड दैट सी हैड 100 यहाँ पर ड्रेसेस, ठीक है। और 5वां था हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फ्रॉम गॉड आफ्टर हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। और 6वां देख तो 6वां देख लीजिए, और 7वां देख लीजिए, ठीक है। अब आपका 12वां क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
इन अबाउट 30 बाय नीड टू। तो जो 12वां क्वेश्चन आता है इसमें आपको 2 करने हैं और आपका ये 4 नंबर का है। तो चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पर देखते हैं। आपका यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन था उसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें से आपको 2 करने हैं। तो इसका आप स्क्रीन शॉट खा सकते हो। फिर आपका आता है 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन आप देख ही सकते हो। इसमें आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में आपको 2 करने हैं, 3 दिए गए, तो 3 का आप स्क्रीन शॉट खा लीजिए। साथ ही जो आंसर है वो हम बता देंगे, आप उसकी टेंशन मत करिए। साथ ही आपको 4 नंबर का है और 4वां क्वेश्चन आता है। 4वां क्वेश्चन तो इसमें आपको 1 करना है, यानी 1, और आपके 3 इसमें आपको 1 करना है और ये आपका 3 नंबर का है, ठीक है। 4वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और 15वां क्वेश्चन आता है। इसमें आपको यहाँ पर सेंटर आइडिया लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का है, इसमें आपको 1 ही करना है, या अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो अथवा का कर सकते हो। और 16वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर 3 नंबर का है, तो इसमें भी आपको 1 ही करना है, ठीक है। तो फाइनली हमने जो पूरा पेपर आपका इंग्लिश का आपको करा दिया, ठीक है। तो पूरा पेपर हमने आपको करा दिया। और जो इसकी सोल्यूशन की बात आती है, तो सोल्यूशन आपको यहाँ पर आपका आज ही के दिन आने वाला सोल्यूशन आपका 2 या 3 घंटे इस चैनल पर आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। हम पूरा सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ ही आपको यहाँ पर आधारित परीक्षा में सभी विषय में पूरी हेल्प कराई जाएगी, जिससे आपके सही विषय में अच्छे नंबर आ सके आधारित परीक्षा में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सही कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।